हाँ, लेट्स टेक द डायरेक्शन के कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो. जस्ट अ मोमेंट. Sorry. हाँ. Okay, let's take the second question. Okay, find the angle between the lines whose direction cosine satisfy the equation L plus m plus n is equal to 0. L square plus m square plus n square is equal to minus n square is equal to 0. Okay. ओके, तो इक्वेशंस हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, एल को सब्जेक्ट बनाते हैं. अगर एल को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा. करेक्ट. एम और एन को भेज दिया तो ऐसे मिल जाएगा. अब क्या करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 2. जहाँ पे एल दिख रहा है इक्वेशन 2 में, जैसे इधर एल दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिख दूंगा प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये खोलो, इफ़ यू ओपन दिस ब्रैकेट यू विल गेट लाइक दिस. ओके, प्लस 2 mn minus plus m square minus n square is equal to 0. If you close notice, n square plus n square minus n square gets cancelled. M square plus m square 2m square plus 2mn is equal to 0. If you can see that 2 is common, so divide by 2 करोगे तो इसका 2 चला जाएगा, इसका भी 2 चला जाएगा. 0 by 2 is 0. एक और चीज़ कॉमन है विच इज़ m. तो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ क्या बचेगा इधर, m प्लस n. करेक्ट इज इक्वल टू 0. तो कैन आई राइट, देखो क्योंकि दो चीज़ें इधर m है, फिर m प्लस एन इज इक्वल टू 0. सो कैन आई राइट m इज इक्वल टू 0, m प्लस n इज इक्वल टू 0. करेक्ट. अच्छा भाई साहब, तो अब अगर m इज इक्वल टू 0 तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. मतलब हमको m की वैल्यू कितने मिली, 0 मिली, और m प्लस n की वैल्यू भी 0 मिली. तो दिस थिंग. ओके, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाला. क्या इक्वेशन ये, l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0. और थर्ड इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू 0. अच्छा, तो इसका मतलब अगर आप से देखो, उसको क्रिस क्रॉस मेथड करना है. कैसे करेंगे, मैं लिख आप कैसे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, l का m, नीचे l है ही नहीं तो 0. फिर m का कोएफिशिएंट इधर 1, नीचे भी 1. अच्छा, बीच का लिखना है फर्स्ट, सॉरी. देखो इधर देखो, ये 1l 1m 1n, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0l, मतलब कुछ भी l नहीं है. 1m तो ऑलरेडी था इधर, 0n इज इक्वल टू 0. अब बीच का कैसा, 1 1, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर ये 1 1. अब क्रिस क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, l इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 0 माइनस 1 कितना होगा, -1 बचेगा इधर. m इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 0 माइनस, ये मतलब 0 हो जाएगा नीचे. इधर 1 1 1 सा 1, तो ये 1 आ जाएगा. अच्छा, ओके. नाउ आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया. एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो LMN होता है. तो इसका मतलब हमको डायरेक्शन रेशियो क्या मिला पता है, DR लेता हूँ मैं. डायरेक्शन रेशियो इज़ नथिंग बट L का क्या है, -1 0 1. दिस इज़ योर डायरेक्शन रेशियो. ओके, फाइन. अब क्या करेंगे, 1 और 4 को सॉल्व करेंगे. 1, 4 को सॉल्व करेंगे. क्यों, हमको सेकेंड लाइन का इक्वेशन चाहिए. देखो 1 और हमने 3 को सॉल्व किया, तो 1 और 3 को सॉल्व किया, वी गॉट दी फर्स्ट लाइन. ये दो लाइन है ना, दो अलग लाइन दिया है क्वेश्चन में. फर्स्ट वाला लाइन ये है, सेकंड वाला लाइन ये है. तो हमने क्या किया, वी यूज्ड फर्स्ट वाले लाइन के लिए हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. अब सेकंड वाले लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल टेक 1 and 4, ये फर्स्ट वाला और ये वाला फोर्थ वाला. सो व्हाट विल टेक, 1 इज व्हाट, L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0. फोर्थ वाला क्या है, m प्लस एन इज इक्वल टू 0. तो क्या मैं इसको 0L ले लूँ समझने के लिए. अब बीच वाला मेथड क्या बोलता है, ये मतलब वो क्रिस क्रॉस मेथड, ये कर दो, फिर इसका भी 1 1 है तो इसको ऐसे लिख दो. फिर ये क्या है 1 0, और ये फर्स्ट में जो लिखा वापस इधर लिख दो. अब L डिवाइडेड बाई 1 1 सा 1, ये तो 0 हो जाएगा. इज इक्वल m 1 0 सा 0 -1 आएगा इधर. n कितना होगा, 1 1 सा 1, ये भी 1 आएगा. तो अब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन कितना आएगा पता है, 0 -1 1. समझ गया. ओके, दिस इज़ द ओवरऑल थिंग. अच्छा, अब नाउ हाउ डू, हम लोग एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंगल बिटवीन. इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट DR निकाला. हमने DR ऑफ फर्स्ट लाइन निकाला, DR ऑफ सेकंड लाइन निकाला. देन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हमें 1 और 4 को क्यों लिया, सेकंड लाइन का चाहिए तो 2 और 4 का लेना चाहिए ना हमें, 2 और 4 का. देखो 2 ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है,
तो मैं उसको ऐसे क्रिस क्रॉस अप्लाई नहीं करता, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस वाले इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेकेंड लाइन हमने क्या किया, 1 को ब्रेक कर दिया ना, तो 3 और 4 बना लिया, तो 1 और 3 की शादी हो जाएगी, 1 और 4 की शादी हो जाएगी। 1 और 3 की शादी होगी तो फर्स्ट लाइन का DR मिल जाएगा, 1 और 4 की होगी तो सेकेंड लाइन का DR। फाइन, अब हमें दोनों का DR पता है, लिख लेता हूँ इधर। फर्स्ट लाइन का क्या है, -1 0 1, सेकेंड लाइन का 0 -1 1, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन। अच्छा, अब हमें एंगल चाहिए। एंगल का फॉर्मूला पता है क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो A1 A2 मतलब इस वाले और इस वाले को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, -1 इंटू 0, फिर प्लस B1 B2 0 इंटू -1, ब्रैकेट में आपके, आप समझ जाओ, A1 A2 ऐसा, फिर B1 B2 ऐसा, प्लस C1 C2, इसको ऐसे लिख देता हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ओके, प्लस C1 C2, सो 1 1 सा 1, अरे ब्रैकेट में नहीं आएगा ये, मतलब मॉड्यूलस सिंबल है, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा पता है, रूट ऑफ A1 स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर इंटू रूट ऑफ इसका इन सब का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा पता है, -1 इंटू 0 0, तो 0 इंटू -1 ये भी 0 प्लस 1, तो ऊपर 1 ही रचेगा, तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 डायरेक्ट लिख दो, पॉजिटिव नंबर पे मॉड्यूलस चाहिए। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 2, √2 हो जाएगा नीचे, इंटू ये वाला भी √2 हो जाएगा। व्हाट इज √2 इंटू √2, 1 बाई √2 इंटू √2 इज 2, आपको याद है ना, √2 इंटू √2 विल गिव मी 2। ओके, सो फाइन, दिस हो गया। तो कितना आया cos थीटा, cos थीटा एंगल बिटवीन, मतलब cos थीटा 1/2 है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओ, cos थीटा की वैल्यू किस एंगल पे cos थीटा की वैल्यू हाफ है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री वैल्यू हाफ है। तो दोनों लाइन के एंगल, फर्स्ट लाइन ये होगा, सेकंड लाइन ये होगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, ओके फाइन द एंगल, इसमें भी एंगल फाइंड आउट करना है, हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट इक्वेशन, तो जो सेकेंड इक्वेशन। ओके फाइन, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में m को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि m सब्जेक्ट इजीली बन सकता है। l के लिए क्या होगा, 3 आ जाएगा, n के लिए 5, तो m को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो पता है कैसे बनेगा, -3l -5n बनेगा, करेक्ट। अच्छा, अब इसको सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, 10 इक्वेशन 2, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 6mn, m की जगह क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, करेक्ट, 3l -5n, फिर n लिखना भूलना मत, क्योंकि 6mn है, m का वैल्यू लिख दिया, फिर n 2nl माइनस सॉरी प्लस 5l, m की जगह वापस -3l -5n इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलो, देखो अब क्या है, गौर से देखो, इधर ब्रैकेट खोलोगे, अब क्या करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, करेक्ट, गलत है, देखो ये 3 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 6 इंटू कुछ ब्रैकेट फिर इंटू ये, मतलब अब आप क्या करोगे, देखो ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, 6 इंटू एन, 6n साथ में देख लो, 6n, क्योंकि अब आसानी होगी ब्रैकेट खोलने के लिए। इधर तो देखो 5l साथ में है, तो आपको फिक्र नहीं, अब 6n इंटू एन से करोगे तो -18nl, फिर -6×5 = 30n², फिर -12 तो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस आ जाएगा था, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, 5×15l² प्लस इंटू माइनस माइनस 5×25nl इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया इधर, एक्चुअली n मैंने इधर लिखा था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर 3 लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3 अलग चीज़। अब ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए इनको शादी करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा एक काम करो, फर्स्ट 6 और n को मल्टीप्लाई, मैं एग्जाम्पल ऐसे बोलूँ, अगर मेरे पास ऐसे कुछ है, मैं क्या ऐसे नहीं सकता, फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8, फिर 3 + 8 नहीं कर सकता, यही क्या मैंने इधर 6 और n को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू एन एस 6n ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, फिर मैंने उनको ब्रैकेट में कन्वर्ट किया, ऐसे ही किया मैंने बस। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ओके, नो वट, मतलब ये हमारा इक्वेशन है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ इफ़ यू लुक क्लोजली, थोड़ा हम लोग जोड़ सकते हैं, देखो NL NL NL, तो इसको जोड़ सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 -8 -20 -45 आएगा, तो -45nl -30n² -15l²। इफ़ यू नोटिस एवरी वन इज डिविजिबल बाय 15, 15 3 डिवाइड बाई 15 कर दो, इसको डिवाइड बाई 15 कर दो, इसको डिवाइड बाई 15 कर दो, डिवाइड बाई 15 कर दो, तो
क्या होगा -3nl -2n² -3l² इज इक्वल टू 0, राइट। कुछ गलती किया है क्या मैंने इधर? लेट मी सी, n² की जगह 30 15, हाँ डिवाइड बाई 15 कर दिया मैंने। नहीं 15 हुआ, 3 क्यों बचेगा? 15 डिवाइड 15 इज समथिंग 1, हाँ ये बच गया। अच्छा तो दिस इज माई इक्वेशन। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लूँ, मतलब स्क्वायर का टर्म फर्स्ट लिख लेता हूँ -1l², फिर बीच वाला टर्म -3nl -2n²। अगर आप गौर से देखो ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। इट इज़ लाइक -1x² -3 कुछ nx -2, ये कुछ कांस्टेंट टर्म है। एन हम लोग l² x मान रहे हैं ना, तो ये कुछ कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? समझ गया? तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तो इसको लिखने का कैसा है, ये जो l² के साथ जो है -1, इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज -1 इंटू -2n² प्लस 2n², करेक्ट? ये पूरा टर्म, ये वाला कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना होगा -1 - प्लस 1 × 2 2n²। अच्छा बीच वाला टर्म क्या है -3n। एल क्यों नहीं लिया? एल तो हम लोग एक्स जैसा मान रहे हैं ना, तो इसे इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा फाइंड मी टू टर्म्स के मल्टीप्लाई करूँगा तो n² मिलेगा, ऐड करूँगा तो -3n। सो द बेस्ट थिंग इज -2n -1n। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो +2n² मिलेगा, ऐड करूँगा तो -3n मिलेगा। तो उसको लिखते कैसे हैं देखो। अब क्या करूँगा, -1n को फर्स्ट लिखूँगा मैं, फिर -2n को लिखूँगा। एन एल आएगा यार, क्योंकि इधर एल है ना, इसको हम लोग तोड़ दिया। -3nl को -1l -2nl में कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने -2 इधर क्यों नहीं लिखा, -1 इधर क्यों लिखा? बिकॉज -2 इधर लिखूँगा तो कांस्टेंट मतलब कॉमन निकाल सकता हूँ ना इन दोनों के बीच में। तो मैंने थोड़ा लेट लिख दिया उसको, मतलब बाद में लिख दिया। अब व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म? एक तो -1 कॉमन है, फिर एल कॉमन है। तो बचेगा क्या अंदर? इधर एल बचेगा, इधर प्लस, क्योंकि माइनस निकाल लिया मैंने कॉमन, तो इधर प्लस बचेगा। तो एल भी चला गया, इधर एन बचेगा। फिर इधर देखो सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट और फोर्थ ब्रैकेट में -2 कॉमन है और n कॉमन है। तो बचेगा क्या इधर? एल माइनस प्लस एल, माइनस निकाल दिया मैंने कॉमन, तो इधर n बचेगा। ओके ना, इफ यू सी एल प्लस एन इज कॉमन ऑन बोथ साइड्स, तो एल प्लस एन को भी बाहर ले लो, तो बचेगा क्या -l -2n इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता एल प्लस एन इज इक्वल टू 0 -l -2n इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट? तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सेम जैसा ऊपर किया था, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन है 3l प्लस m 5n इज इक्वल टू 0। फर्स्ट थर्ड क्या है?1l प्लस 0m प्लस 1n। 0 है ना, m है ही नहीं तो मैंने 0 लिख दिया। करेंगे कैसे इसको? देखो बीच वाले को लिखो फर्स्ट 1 0, फिर 5 1, फिर 3 1, फिर वापस 1 0। तो l डिवाइडेड बाई 1 1 1, तो ये बना जाएगा m डिवाइड बाई 5 1 5 -3 2। फिर n कितना आएगा? 3 0 0 -1 1 1 इतना आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो गया? बहुत सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज 1 2 1, करेक्ट? इधर अलग क्यों मिला? लेट्स चेक क्या हमने सही किया है। 1 1 1, लेट मी सी द इक्वेशंस 1 5 2। कुछ तो मैंने अलग किया है इधर। l प्लस एन, 1l प्लस एन प्लस 2 1 आ रहा है इनको। इन्होंने थर्ड इक्वेशन ये लिया है, फिर 1 2 1 2 -1 मिलना चाहिए। हाँ ये -1 है, करेक्ट, सॉरी। तो 1 2 -1। अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में ना ये इनको डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन मिला है, नो प्रॉब्लम। हम ये इनको लाइक दो डायरेक्शन रेशियो मिलना चाहिए ना, फर्स्ट और सेकंड। उनको हमको जो फर्स्ट में मिला है उनको सेकंड में मिला है, उनको जो सेकंड में मिला है फर्स्ट, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, इसको थर्ड माना है, इसीलिए नो प्रॉब्लम, सब करेक्ट सेम है। क्योंकि उनको ये हमने ये थर्ड फोर्थ माना है ना, इन्होंने क्या किया, इसको फोर्थ माना है, इसको थर्ड माना है, पता नहीं क्यों, लो लॉजिक, बट फाइन। तो आप यही फॉलो करो, सेम मिलेगा आपको भी। ओके अब फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे। अब फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्या है 3l प्लस 1m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। हमने फोर्थ को अज्यूम किया था ये वाला -l -2n -1l -2n इज इक्वल टू 0। तो ये 0m ही होगा इधर, करेक्ट? अरे प्लस क्यों, इधर ऑलरेडी माइनस है। तो इसको बीच वाले का लिखो 1 0, फिर 5 -2, फिर 3 -1, फिर 1 0। l क्या होगा? 1 × -2 -2, फिर m 5 × -1 -5 प्लस 6 -5 प्लस 6 1। ओके फिर n क्या होगा? 3 0 0 मतलब 1 आएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन?
हमको क्या मिला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन इज -2 1 1। देखो इनको ये फर्स्ट में मिला था, मतलब दिस दे गॉट इन द फर्स्ट वन, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मतलब आंसर सही आएगा, डोंट वरी, लेट्स सी। अच्छा तो हमको 2 भी लिख लें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड वन इज -2 1 1 और फर्स्ट वाले का 1 2 -1। ओके फाइन, क्या आपने सही क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। -2 ये तो 0 हो गया, करेक्ट। फिर क्या होगा, 1 मिनट, 3l प्लस मतलब 1531, ये तो करेक्ट ही है। 0 2 -2 -1 0, फाइन नो प्रॉब्लम। फाइन, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है। अब इसको हमें को एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए बोला A1 B1 C1 A2 B2 C2। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस A1 A2 1 इंटू -2 प्लस B1 B2 2 इंटू 1 2 प्लस C1 C2 -1 इंटू -1। तो ये तो -1 इधर ही हो गया ऊपर में, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू है ये, ओके, इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस B2 का स्क्वायर 1 प्लस C2 का स्क्वायर 1। तो कितना होगा बताए, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस -2 + 2 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 अगर मॉड्यूलस के अंदर है तो वो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 4 5 5 + 1 6 √6 इंटू इधर भी √6। व्हाट इज √6 इंटू √6 6। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखोगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, थीटा की वैल्यू क्या है, लाइक ऊपर फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में 60 डिग्री मिला था, बट इसमें नहीं मिलेगा। तो इसको आंसर कैसे लिखते हैं पता है, कुछ मत करो, थीटा इज इक्वल टू, अब cos थीटा कितना मिला हमको 1/6, तो पता है कैसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6, इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि वो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा सब्जेक्ट बनाने के लिए cos हटाना पड़ेगा, ये थीटा का cos का बच्चा है ये, डोंट थिंक लाइक ओ cos इंटू थीटा है, नो नो, cos थीटा इज लाइक वन टर्म। हम लोग क्या करें, cos इनवर्स 1/6 ले रहे हैं। अब कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूँ cos अल्फा इज इक्वल टू 5, पता है आपको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5, ऐसे इतना ही सिंपल कर रहे हो, नॉट अ बिग डील। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। इतना ही करना था आपको। ओके, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस, hold on, oh sorry, find the direction ratio of two lines which are connected by the relations L plus M plus N, DC फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, MN प्लस सॉरी -2NL -2LM इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके फाइन, क्या करना है, DC ऑफ टू लाइन्स विच आर कनेक्टेड, फाइन। हमको फर्स्ट तो इक्वेशन दे चुके, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग L को सब्जेक्ट ले लेंगे, -M -N, क्यों बोल रहे, कुछ भी ले सकते हो, L ले रहे, L फर्स्ट है, L ले रहे हैं हम लोग, लाइक मेकिंग इट सब्जेक्ट। तो पुट दिस इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन, सब तीन सब में यही सेम था, पुट इन इक्वेशन 2, MN -2N, L की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, -M -N, हाँ -2L, L की जगह वापस -M -N, फिर M इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर वही होगा, इंटू 2 इंटू कुछ ब्रैकेट इंटू M है, तो मैं क्या करूँगा, 2 और M को फर्स्ट मल्टीप्लाई करूँगा, 2 और M को अगर मैंने फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं ख़त्म। अब ब्रैकेट ओपन करो, MN माइनस, अरे MN है, ओके MN है, ओके, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2M हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2N स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2M स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2MN इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स ढूंढो, देखो 1MN 2 3, मतलब सॉरी 5 हो जाएगा, 5MN प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है, तो मैं क्या मानता हूँ, समझ लो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि M को जो है हम लोग x मान लेंगे। तो पता है कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको x मानेंगे तो क्या मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इसके बजाय 2x स्क्वायर प्लस 5NX प्लस 2N स्क्वायर, n को कुछ नहीं मान रहा मैं, n तो मुझे कांस्टेंट टर्म है, मुझे मतलब मुझे सिर्फ x, इससे फ़र्क है x से। तो कैन यू सी इट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स लाइक ax स्क्वायर प्लस bx, ये b इज दिस फुल टर्म इज b प्लस c, c मतलब कांस्टेंट टर्म, पूरा c है मेरे लिए,
गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता एन हो या ए हो या कुछ और हो, मैंने एम को एक्स माना। क्यों माना? क्योंकि आप एन को भी मान सकते थे, एन को भी एक्स मान के कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तब एम कांस्टेंट हो जाता, एम की वैल्यू नहीं रहती तब कुछ भी कर सकते हो, कुछ। मैंने एम को एक्स मान लिया। अब अगर आप देखो इसको कैसे करते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है, ओके सी, मैंने एम को एक्स माना तो यू डोंट डू दैट सेम मिस्टेक, वापस मैं कन्वर्ट कर लूँगा, राइट। आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ इधर, आई कन्वर्ट इट बैक, एक्स को वापस मैं एम ले लूँगा, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। और रूट एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 2 इंटू ये पूरा टर्म, 2 इंटू 2n², सो 4n² आएगा। फिर बीच वाला टर्म क्या है? 5n। ना फाइंड में 2 टर्म्स, जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 4n² मिलेगा, ऐड करूँगा तो 5n। तो कहना है ऊपर 4n इंटू 1n, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 4, n इंटू n² ऐड करूँगा तो 5n मिलेगा। तो कहना राइट 2x² प्लस, अब और से देखो, अब मैं यहाँ ये तोड़ रहा हूँ ना, 5nx को मैं 4nx प्लस 1nx लिखना चाहता हूँ, ओके। बट ये गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ? अगर मैं 4 को बाद में लिखूँ, 1 को पहले लिखूँ तो 4 और 2 में कॉमन मिल जाएगा मुझे कुछ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 1nx को लिखूँगा, ये n है ना, तो n x का टर्म ऐसे कैरी हो जाएगा, फिर प्लस 4nx, तो क्या हो जाएगा? देखो आपको कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, इसीलिए कॉमन निकालना है मुझे अल्टीमेटली। नाउ सी व्हाट विल हैपन, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में क्या कॉमन निकलेगा? याद रखो मैं x को वापस m में कन्वर्ट करूँगा, सो व्हाट इज कॉमन हियर? x 2 प्लस 1n प्लस इधर क्या कॉमन है? 2n कॉमन है, तो क्या निकलेगा? 2x प्लस 2n चला गया तो बस n बचेगा इधर, इक्वल टू 0। नहीं, कुछ गलती की है मैंने इधर, x कॉमन, ये हाँ इधर एक x बचेगा, हाँ करेक्ट, ओके। अब दो और से देखो, इधर भी 2x प्लस 1n, 2x प्लस 1, 2x प्लस n को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? x प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 है, अब वापस m में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको m लिख सकता हूँ? वापस मैं लिख रहा हूँ इसको m, ओके। को दिखाने के लिए मैंने कन्वर्ट किया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 2m प्लस 1n इज इक्वल टू 0, फिर m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा? तो ये मेरी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 हो गए, करेक्ट। अच्छा अब क्या करो? वही जो करना था, 1 एंड 3 को सॉल्व करो। 1 कहाँ पे भाई साहब? 1 है इधर, lmn, l प्लस m प्लस n, भाई आप ही करो। फर्स्ट 1 और 3 को सॉल्व करोगे वो क्रिस क्रॉस मेथड से, तो आपको कुछ डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। फिर 1 एंड 4 को सॉल्व करो, ओके, सेम मेथड से आपको कुछ मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलने चाहिए। एक तो मिलना चाहिए ये वाला आपको, और दूसरा मिलना चाहिए ये वाला, ऐसे मिलना चाहिए, ओके। 1 एंड 3 सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई, या तो ये मिलेगा या तो मिलेगा, दोनों सॉल्व करोगे तो ऐसा, या तो फर्स्ट ये वाला या फर्स्ट ये वाला कोई मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है? कॉस थीटा का फॉर्मूला डालो, जो वही कर रहे थे। कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ओके, डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस a1² प्लस b1² प्लस c1² इंटू रूट ऑफ a2² प्लस b2² प्लस c2²। ये सब करोगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलनी चाहिए। अरे हाँ सॉरी, डीसी फाइंड आउट करना है। डीसी के लिए अलग फॉर्मूला है, मैं एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ। डीसी के लिए फॉर्मूला क्या है मैं बोल देता हूँ अभी, ओके एक मिनट। डीसी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू, और से देखो आपको 3 डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करो, यू विल हैव टू टेक जस्ट अ मोमेंट, हाँ सॉरी। तो अब फर्स्ट वाला समझ लो, ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ओके। 1 - 2 ये अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा इसी को मान लो फर्स्ट लाइन है हमारा ये, और ये सेकंड लाइन है। तो डी सी ऑफ फर्स्ट लाइन, हमको ये डी आर मिला था, ये डी आर सेकेंड लाइन का। अब डी सी का ऑफ फर्स्ट लाइन कैसे करेंगे? तो डी सी ऑफ फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या करोगे, ये क्या है? ये a1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1² प्लस b1² प्लस c1², कॉमा b1 डिवाइडेड बाई, यही सेम नीचे ये जो है वही इधर आ जाएगा, फिर c1 डिवाइडेड बाई यही जो नीचे यही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट लाइन के लिए करूँ, a1 क्या है? -1 रूट ऑफ a1², सो -1 का स्क्वायर 1 प्लस b1² -1 का स्क्वायर 1 प्लस c1 का स्क्वायर 4, सो इट बिकम √6। अच्छा, अब इधर भी नीचे √6 ही आएगा, सब तीनों में √6 ही आएगा। b1 क्या है? -1, c1 क्या है? ये a1 b1 c1 है ना, तो b1 -1, फिर c1 क्या है? 2। दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड कैसे होगा? देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन क्या था? 1 -2 1। सो नाउ dc ऑफ सेकंड लाइन, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? a2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सबका स्क्वायर, a2² प्लस b2² प्लस c2², राइट, कॉमा b2 डिवाइडेड बाई रूट में ये सब कुछ
C2 डिवाइडेड बाई ये रूट में सब कुछ ये वाला जैसे इधर। तो एक करते हैं, A2 क्या है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस B2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस A2 स्क्वायर इज़ 1, तो ये भी 6 आ रहा है करेक्ट। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सही किया है। अरे यार ओके रूट ऑफ 6, हाँ तो ये भी रूट ऑफ 6 आ रहा है। अब B2 क्या है -2, इसके नीचे भी रूट ऑफ 6 ही आएगा। C2 क्या है 1 रूट ऑफ 6, हेंस खत्म आपका इक्वेशन, मतलब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। सी दिस इज DC ऑफ सेकेंड लाइन, दिस इज DC ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट्स ऑल। ओके हम लोग एंगल फाइंड आउट कर रहे थे इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ओके फाइन, फाइंड द एंगल ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, इसमें डायरेक्शन रेशियो सही है। ओके फाइन, लेट्स गो टू ज्योमेट्रिकल सम्स, नहीं चाहिए मुझे। ओके अरे ये भी इजी है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके सो 1 and 3, फिर 1 and 4, फिर वही डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिया। नाउ डायरेक्शन, हाँ तो ये वाला करते हैं। दिस इज शो दैट द लाइन्स whose direction cosines are given by L plus M plus N is equal to 0 and 2mn, सेम जैसा ऊपर किया था, थोड़ा चेंज आएगा बस, कुछ नहीं है। बोल रहा है इन दोनों का एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला, एंगल ऑलरेडी बोला है 90 डिग्री है, तो प्रूफ करो कि 90 डिग्री है। समझ गया, प्रूफ दैट cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का एंगल निकालोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। ओके अच्छा मैं बोलता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। उसके पहले जैसे नॉर्मल करते थे वही करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट एल को सब्जेक्ट बनाएंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। एल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो -m-n आएगा, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो ये सब मतलब आप पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ भी सब कुछ करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5m² प्लस 4mn माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसी को हम लोग जैसे ऊपर किए थे, अब m को x मान लो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x² प्लस 4nx माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, 5 इंटू -15n स्क्वायर, फिर बीच वाला प्लस 4n। ओके मुझे दो टर्म्स ऐसे बोलो, मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाला मिले, ऐड करूँगा तो नीचे वाला मिले। 15 है ना, तो 3 5 15, बट वो हाँ 3 5 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आ जाए, तो 15 1 भी नहीं आएगा, तो 2 5 3 -15 एन स्क्वायर प्लस 4nx। क्या मैंने सही किया है सब कुछ, एक मिनट दिमाग लगाने दो मेरे को। 3 5 15 माइनस 3 5 मतलब कितना, 2 का ही बचेगा ना, 15 1 सा नहीं, क्या करें, 8 2 सा 16 नहीं, मतलब वो भी नहीं आएगा। हाँ अब देखो इसमें क्या, ये अप्लाई नहीं कर सकते इधर क्योंकि दो टर्म ऐसे मतलब डेसिमल में मिलेगा, तो इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, इसी वाले क्वेश्चन को इन्होंने मान लिया है कि ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, ये वाला मत लिखो क्योंकि हमको आंसर नहीं मिल रहा इसका क्वाड्रेटिक की इक्वेशन इस्तेमाल करके। तो इन्होंने क्या किया है, इसी वाली इक्वेशन को ऐसे माना है कि दिस इज लाइक ax² प्लस 2hxy माइनस सॉरी प्लस by²। वो क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो है वो ऐसे दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये तो a हो गया, मानता हूँ मैं, ये भी एक m² जैसा x² हो गया। अब ये 2 जो है वो इधर 4 है, तो इसको 2 2 सा लिख लो, कौन मना कर रहा है आपको, 2 2 सा लिख लो। अब तो ये वाला 2 2 हो गया, दिस कैन बी h, दिस कैन बी x, दिस कैन बी y, इधर प्लस की जगह माइनस, नो प्रॉब्लम। बट ये तो b की वैल्यू कितनी होगी फिर -3, n² की जगह y², दैट्स ऑल। लाइक इट्स लाइक a इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। ओके अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं तो दो इक्वेशन कैसे होंगे पता है, ax प्लस h माइनस ab इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मूला है, मतलब ये है। सेम ऐसे ही ax प्लस h माइनस, अंदर ऑलरेडी माइनस है तो ये एक हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ये लाइक दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैन बी रिटन इन 2 वेज, ये वाला फर्स्ट वे है, ये वाला सेकंड वे है। तो फर्स्ट वे यूज़ करते हैं, यूज़ 1, तो उसमें एक इक्वेशन मिलेगा, यूज़ 1 की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट इट बी लाइक दिस वाली फर्स्ट इक्वेशन, टेक फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन लो, तो एक की जगह क्या लिखता हूँ 5x प्लस h की जगह, अब देखो x क्यों लिख रहा हूँ मैं, x की जगह m ही रहने दो ना, x इज इक्वल टू m
और एन वाई की जगह एन आ रहा है, तो ए एक्स है तो 5 और एम लिखता हूँ मैं एक्स क्यों लूँ, लेट इट बी 5 एम प्लस एच की जगह 2 प्लस एच स्क्वायर, सो 4 माइनस ए बी, ए इंटू बी कितना होगा -15, सो 4 + 15 19 हो जाएगा अंदर, तो √19 आ जाएगा अंदर, एम आई राइट? हाँ 19, हाँ करेक्ट, √19 वाई की जगह एन इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, करेक्ट। अब टेक सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड फॉर्मेट, पेयर ऑफ स्ट्रेट, वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा है, लाइक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, समझ गया? सेकेंड क्या होगा, 5m + 2 माइनस √19 n इज इक्वल टू 0। आई एम टेकिंग द सेकेंड वन, देखो ए एक्स ऐसे सब कुछ। अच्छा अब क्या करेंगे, वही 1 and 3 को लेके सॉल्व करो। 1 and 3 क्या है, मैं एक करता हूँ, l + m + n, l + m + n इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड थर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाला 5m, तो l नहीं है तो इसको 0l लिख देते हैं फर्स्ट, 0l + 5m + 2 + √19 n इज इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कैसे करेंगे, देखो बीच वाला करते हैं फर्स्ट 1 5, सेकेंड 1, इसके नीचे 2 + √19, ये पूरा उसका टर्म है ना, फिर 1 and 0, फिर 1 and 5। अब एम एल आएगा ना, सॉरी फर्स्ट एल आएगा, एल डिवाइडेड बाई 1 इंटू ये करोगे तो यही मिलेगा 2 + √19 -5 मिलेगा। एम करोगे तो 1 इंटू 0 0 -2 + √19 मिलेगा। फिर एन करोगे तो 1 इंटू 5 5 ही मिलेगा। ओके, तो दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या होगा, देखो 2 +, अब देखो इसको हम लोग ब्रैकेट में ओपन कर सकते हैं, काम करो अभी ब्रैकेट ओपन करके देखो क्या होगा, ये l डिवाइडेड बाई 2 + √19 -5, करेक्ट। तो इसको क्या मैं 2 - 5 कितना होगा, -3 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, -3 + √19, इधर माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2 - √19, इधर कुछ भी नहीं, डिवाइड बाई 5। दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या होगा, -3 + √19, -2 - √19, 5। दिस इज़ योर A1 B1 C1। ऐसे ही आपको 1 and 4 सॉल्व करना है। 1 कहाँ पे, ये वाला 1 है आपका, और 4 कहाँ पे, ये वाला जो मिला, कहाँ पे क्या, ये वाला आपका 4 है। कि 3, 1 and 3 सॉल्व किया, 1 and 4 सॉल्व करो तो आपको TR ऑफ सेकेंड लाइन मिलेगा। सेकेंड लाइन क्या मिलेगा पता है, TR ऑफ सेकेंड लाइन आपको मिलना चाहिए, एक मिनट लेट मी सी, आपको मिलना चाहिए -3 - √19 -2 + √19, 5 ऐसे मिलना चाहिए आपको। अब क्या करोगे, अब हमको प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा मान लो ये 90 डिग्री है, प्रूव करना है ना, तो उसने बोल चुका है 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला क्या है पता है, अगर आपको पता है cos 90 डिग्री कितना होता है, मतलब अगर आप ये करोगे, लाइक द फॉर्मूला फॉर दैट इज, अगर ये 90 डिग्री है तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ cos थीटा इज इक्वल, सॉरी मतलब वो बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो व्हाट इज cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज 0। फॉर्मूला क्या है cos थीटा का, हमने पढ़ा है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाई √A1² + B1² + C1² इंटू √A2² + B2² + C2² इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये अगर मैं उस साइड भेज दूँ तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो पता है बचेगा क्या, सिर्फ इतना ही बचेगा, करेक्ट। तो मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों लाइंस दोनों डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर, दिस इज A2 B2 C2, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हमें क्या करना है, A1 इंटू A2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना है, फिर B1 इंटू B2 फिर C1 इंटू, अगर उनको सब ऐड करोगे तो मुझे 0 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो मैंने कुछ गलत किया, जैसे ये वाला करता हूँ मैं। ओके लेट्स आई विल राइट डाउन द दिस, काम करता हूँ इधर ही करता हूँ। ओके आई एम डू इट हियर। ओके मुझे क्या करना है, √A मतलब सॉरी मॉड्यूलस A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 को देखना है कितना आ रहा है, अगर 0 आ गया तो मैं सही हूँ, मतलब हमने प्रूफ कर दिया A1 A2, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, -3 + √19, फिर B2 क्या है, सॉरी A2 क्या है, -3 - √19 प्लस B1 B1 क्या है, -2 - √19, फिर B2 क्या है, -2 + √19 प्लस C1 C2, 5 and 5 25 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ओके अब देखो क्या होगा,
इट्स लाइक ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया, प्लस ए माइनस बी, ए प्लस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंदर में रूट में माइनस नहीं आएगा, इतना ही आएगा, ओके। फिर प्लस 25 मॉड्यूलस, अभी होगा मॉड्यूलस, ओपन द ब्रैकेट, -3 का स्क्वायर 9 माइनस हट के 19 हो जाएगा, प्लस इधर भी 4 माइनस ये भी हट के सिर्फ 19 बच जाएगा, प्लस 25। तो व्हाट इज़ 9 माइनस 19 -10, फिर प्लस 4 माइनस 19 कितना आएगा, इट विल बी -15, तो ये -15 हो जाएगा, प्लस 25, ओके। अब देखो -15 मतलब 0 आएगा, तो हमको 0 आ गया आंसर, आंसर प्रूफ्ड। हमको अगर इफ़ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आर 90 डिग्री, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, आपको प्रूफ करना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, मतलब ये इसमें वैल्यूज डाल के 0 अगर आप क्या हेंस प्रूफ्ड के आप सही बोल रहे थे 90 डिग्री, वरना आप गलत कर रहे थे, ओके फाइन।